मिथुन राशि महाभविष्यवाणी अक्टूबर के साथ अदृश्य मोहरे। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्याय की जो केवल भविष्यवाणी नहीं है बल्कि जीवन की गहराइयों में छुपा वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपने दुख, सुख, हार, जीत और अंधकार, प्रकाश को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, विषय है मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना और उसमें छिपे 7 अदृश्य मोहरे। लेकिन ज्योतिष के इन रहस्यों पर बात करने से पहले मैं आपको इतिहास और धर्म के एक ऐसे दृश्य की ओर ले चलना चाहता हूं, जो न केवल पौराणिक कथा है बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई का भी प्रतीक है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए लंका के अशोक वाटिका का वह करुण दृश्य जहां माता सीता वहां कैद में हैं। चारों तरफ राक्षसियों का पहरा, समय बीतता जा रहा है और हर पल उनके हृदय में यह पीड़ा बढ़ रही है कि पता नहीं कब प्रभु श्री राम उन्हें आकर मुक्त करेंगे। आशा की लौ धुंधली पड़ती जा रही है, विश्वास की डोर टूटने को है, पर मन में प्रश्न उठता है, क्या सचमुच श्री राम आएंगे? क्या यह जीवन इसी बंधन में समाप्त हो जाएगा? और तभी घोर अंधेरे के बीच अचानक एक प्रकाश की किरण फूटती है। वह और कोई नहीं बल्कि श्री हनुमान जी हैं। वे माता सीता के सामने प्रकट होते हैं। पहले पहले माता सीता को भ्रम होता है, यह कौन है? कहीं रावण का कोई छल तो नहीं? लेकिन जब हनुमान जी फोल्डेड हाथों से कहते हैं, माँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, करुणा के सागर रामचंद्र ने ही मुझे भेजा है। मैं राम नाम की शपथ लेकर कहता हूँ कि आपकी हर पीड़ा प्रभु तक पहुँचा दूंगा। और फिर देखिए, स्वयं श्री राम आकर आपको मुक्त करेंगे। यह सुनते ही माता सीता के टूटे हुए विश्वास की डोर फिर से जुड़ जाती है। उनकी आंखों में आशा की नई किरण जगमगा उठती है। मित्रों, यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह जीवन का वह सत्य है जो हमें बताता है कि जब हर तरफ अंधकार हो, जब विश्वास टूट चुका हो, जब हर दरवाजा बंद हो, तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है और वह शक्ति हमें राह दिखाती है। वही मिथुन राशि के जातकों, अक्टूबर का महीना आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अब तक जो राहें रुकी हुई थीं, जो अवसर हाथ आते आते छूट जाते थे, जो विश्वास कहीं खो गया था, अब वहीं से असली खेल शुरू होगा। अक्टूबर का समय साधारण समय नहीं है। यह दरअसल 7 ग्रहों की चाल से बने 7 अदृश्य मोहरों का समय है। दोस्त, ये 7 मोहरे उस बंद दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसके पीछे आपकी किस्मत ने नए अवसर, नए नतीजे और एक नई दिशा छुपा रखी है। इन 7 मोहरों में 4 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो है तेजस्वी सूर्य देव, बुद्धिमान बुध देव, वीर मंगल देव और आकर्षक शुक्र देव। लेकिन इनके साथ 3 और गहरे असर डालने वाले ग्रह मौन साधे बैठे हैं। वे हैं देव गुरु बृहस्पति, रहस्यमय राहु और न्यायप्रिय शनि देव। यह 7 ग्रह अदृश्य मोहरों की तरह हैं और यकीन मानिए, अक्टूबर का यही महीना वह मोड़ साबित होगा जब इन सभी शक्तियों का संयुक्त प्रभाव आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई की ओर ले जाएगा जिसका सपना आपने कभी न कभी अवश्य देखा होगा। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष में हर माह, हर गोचर कुछ न कुछ असर लेकर आता है, लेकिन सभी महीनों में से कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल देते हैं। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के लिए ठीक वैसा ही है। यह वह समय है जब अंधकार का पर्दा हटेगा और प्रकाश फैलेगा, बाधाएं अवसरों में बदलेंगी, विश्वास फिर से जाग उठेगा और आपके सपनों की ओर बढ़ने का असली सफर शुरू होगा। यह महीना केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का भी समय है। राहु और शनि जैसे ग्रह जहां आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेंगे, वहीं गुरु और सूर्य आपको नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे उन 7 अदृश्य मोहरों का रहस्य समझेंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, राहु और शनि, ये 7 ग्रह अक्टूबर के मंच पर अपने अपने किरदार निभाने के लिए तैयार बैठे हैं। हर ग्रह का अपना प्रभाव है, अपनी चुनौती है और अपना वरदान है। इनमें से कोई आपको साहस देगा, कोई ज्ञान देगा, कोई अवसर देगा और कोई आपको धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएगा। इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे पहले मोहरे से, तेजस्वी सूर्य देव से। लेकिन उससे पहले पूरे मन से एक बार कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान, और इस प्रकाशमयी यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाइए। तो चलिए जानते हैं अक्टूबर के उन गुप्त 7 मोहरे को।
नंबर 1 पहला मोहरा तेजस्वी सूर्य देव। मिथुन राशि वाले जातकों को बता दें कि सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक कहा गया है। वे केवल आकाश में चमकता हुआ तारा नहीं बल्कि हमारे जीवन के भीतर जलती हुई वह लौ हैं जो हमें आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस देती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस बार सूर्य की स्थिति बेहद खास है। अभी तक सूर्य देव तीसरे भाव में विराजमान थे। सामान्यतः यह स्थान पराक्रम, छोटे भाई बहन, साहस और प्रयास का होता है। यहाँ सूर्य ने आपको ताकत दी, लेकिन साथ ही केतु की छाया ने इस रोशनी को धुंधला कर दिया। परिणाम यह हुआ कि अवसर सामने होते हुए भी आप उन्हें पकड़ नहीं पाए। सुख होते हुए भी मन में उलझन बनी रही। लेकिन 16 अक्टूबर से कहानी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव केतु की पकड़ से मुक्त होकर चतुर्थ भाव यानी आपके सुख, घर, माता और स्थिरता के भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान केंद्र है और ज्योतिष में केंद्र भाव में बैठा सूर्य विशेष प्रभावशाली होता है। दोस्तों, इसका अर्थ है अब तक जो अंधकार छाया हुआ था वह हटेगा। घर परिवार में सुख और सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि कठिन से कठिन निर्णय आप आसानी से ले पाएंगे। वही सरकारी कार्य, मान, प्रतिष्ठा और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक दृष्टांत लें तो जैसे श्री राम ने वनवास के कठिन समय में भी अपने आत्मबल को बनाए रखा और अंततः विजय पाई, वैसे ही सूर्य देव आपकी आत्मा में वही बल जगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं है, अक्टूबर की शुरुआत ही आपको नई रोशनी के ओर धकेलेगा। नंबर 2 दूसरा मोहरा बुध देव। दोस्तों, अब आते हैं बुध देव पर, जहां मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। यानी यह ग्रह आपके जीवन का मूल आधार है। जी हाँ दोस्तों, जब राशि स्वामी शुभ स्थिति में हो तो जातक के आत्मबल, निर्णय क्षमता और भाग्य का स्तर ऊंचाई पर पहुंचता है। वही 16 अक्टूबर को ही बुध भी सूर्य देव के साथ चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां बनेगा अद्भुत बुधादित्य योग। यह योग करियर और कर्म क्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करवाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो काम आपके पुराने समय से लंबित था अब वह अचानक गति पकड़ेंगे। दोस्तों, शिक्षा, व्यापार, लेखन, मीडिया और संचार क्षेत्र वालों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। अक्टूबर में घर परिवार में संवाद बेहतर होगा। वही निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सूर्य और शनि आमने सामने होंगे और उससे बनेगा समस्पाक योग। दोस्तों, यह योग जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है, यानी करियर में प्रगति और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। नंबर 3 तीसरा मोहरा मंगल देव। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल देव की। जी हाँ, जो मंगल सेनापति हैं, वे ऊर्जा, साहस, जोश और विजय के प्रतीक हैं। दोस्तों, अब तक मंगल की स्थिति थोड़ी अस्थिर रही। वे बुध की राशि में बैठे थे और लाभ पूरी तरह नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 13 अक्टूबर को मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और लाभ की ओर जाने वाला द्वार है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का प्रभाव से अब 13 अक्टूबर के बाद लाभ भाव पर सीधी दृष्टि पड़ेगी। जी 8 सांसें अधूरी इच्छाएं अब पूरी होंगी। दोस्तों, जो फायदे अब तक हाथ आते आते छूट जाते थे अब निश्चित रूप से मिलेंगे। वही साहस और पराक्रम बढ़ेगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल कूद में सफलता। पौराणिक दृष्टांत लें तो जैसे हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण जी का प्राण बचाया, वैसे ही मंगल भी आपके जीवन में अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर आए हैं। नंबर 4 चौथा मोहरा शुक्र देव। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र देव की, जो 13 अक्टूबर को शुक्र आपके धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो शुक्र सौंदर्य, विलासिता, संबंध और आकर्षण के कारक हैं, इनका असर यह होगा कि इस समय आपके स्थान परिवर्तन के संकेत, निवास या काम दोनों में नए अवसर और वातावरण में बदलाव लेकर आएगा। साथ ही पड़ोस और सामाजिक दायरे में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेम और रिश्तों में मिठास बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी चुनौती भी है, जो है कि शुक्र के साथ केतु रहेंगे। इससे विदेश से जुड़े कार्यों या निवेश में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर शुक्र का प्रभाव लाभकारी ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में आपके कदम लाभ की ओर जाएगा। नंबर 5 पांचवा मोहरा बृहस्पति देव।
मित्रों, देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमेशा कल्याणकारी माना जाता है। इस समय वे आपकी ही राशि में विराजमान हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे इस समय आपके भाग्य का जागरण का संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इस समय व्यापार और साझेदारी में प्रगति मिलेगा। वही जो जातक या जातिक विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम समय। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा और आध्यात्मिकता में उन्नति मिलेगी। दोस्तों, गुरु जब अनुकूल होते हैं तो ऐसा लगता है मानो भाग्य स्वयं हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जा रहा है। नंबर 6, छठा मोहरा, राहु देव। दोस्तों, राहु हमेशा रहस्यमय और अप्रत्याशित परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जो इस समय राहु आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हैं और 2 सितंबर के बाद वे अपनी मृत अवस्था से निकलकर पूर्ण सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों, राहु का असर होगा कि इस समय भाग्य 10 गुना गति से काम करेगा। जी हाँ, साथ ही अचानक नए अवसर और अप्रत्याशित लाभ, आध्यात्मिक झुकाव और यात्राओं का योग, भय और भ्रम भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए संयम जरूरी है। याद रखिए, जब राहु शुभ स्थिति में होते हैं तो वही आपके जीवन की दिशा बदलने वाले सबसे बड़े मोहरे साबित होते हैं। नंबर 7, सातवां मोहरा, शनि देव। दोस्तों, अब बारी आती है सबसे प्रभावशाली ग्रह की, शनि देव की, जिसे शनि आपके भाग्येश हैं और इस समय दशम भाव यानी करियर भाव में विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे अक्टूबर में शनि आपको करियर में नए अवसर देंगे। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का उचित फल मिलेगा। साथ ही साथ परिवार और जिम्मेदारियों में स्थिरता, धैर्य और परिश्रम की परीक्षा होगा। दोस्तों, इस समय शनि वक्री भी हैं। वही जुलाई से शुरू हुआ यह वक्री काल नवंबर तक चलेगा और अक्टूबर का मध्य समय सबसे खास है। यह समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियों की नींव रखने वाला है। तो मित्रों, ये थे 7 अदृश्य मोहरे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, गुरु, राहु और शनि। इनका संयुक्त प्रभाव अक्टूबर को साधारण नहीं बल्कि भाग्य बदलने वाला महीना बना रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यह था अक्टूबर के ग्रहों के वे 7 अदृश्य दीवार जिसे ज्योतिष के पन्ने को पलटा गया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल की सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।